वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट एंड इन हिंदी। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन है और जिसके बारे में आपको एक गलतफहमी भी है। आज हम बात करने वाले हैं बार बार होने वाले सर्दी जुकाम के बारे में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इम्यूनिटी वीक है, इस कारण से आपको बार बार सर्दी जुकाम होता है, तो ये बात भी कुछ हद तक सही है। लेकिन अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छी हेल्थ है आपकी, फिर भी आपको इस तरह की दिक्कतें बार बार होती है, तो आप ये बार बार सर्दी जुकाम किस कारण से होते हैं आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं बार बार सर्दी जुकाम क्यों होता है और किसकी कमी से ये आपको होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम सर्दी जुकाम की बात करें तो लोग अक्सर ही इसे या तो इम्यूनिटी से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है उनको इस तरह के वायरस के जो संक्रमण है बहुत जल्दी लग जाते हैं, या फिर किसी तरह की एलर्जी होती है तो उनको सर्दी जुकाम होता है, या सीजनल फ्लू होता है, या मौसम चेंज हो रहा होता है, तब इसके केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके अलावा भी आपके सर्दी जुकाम बने रहने का क्या कारण है? इसका कारण है आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हमारे बॉडी की एक इकाई है जो कि हमारे मसल्स की मरम्मत करने के लिए ज़रूरी होती है, बोन्स के लिए ज़रूरी होती है, हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होती है। यानी कि ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपकी रिपेयरिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आपके बाल हो, नाखून हो, स्किन हो, हड्डी हो, बोन हो, मसल हो, टिश्यू हो, सेल्स हो, सभी में प्रोटीन की जरूरी मात्रा होनी जरूरी है। तो अगर हम प्रोटीन की डाइट में बात करें तो हम जो वेजिटेरियन डाइट लेते हैं या हम जो डाइट लेते हैं उसमें हमारी जो प्रोटीन की क्वांटिटी होती है, क्या वो सफिशिएंट होती है? अगर हम इस पर बात करें तो फिर हम जो खाना लेते हैं उसमें प्रोटीन की सफिशिएंट डाइट नहीं होती है, क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं होती है। इसी कारण से हमको इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अब हम बात करें एक इंसान को कितनी प्रोटीन की जरूरत होती है। तो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो प्रति किलो के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर आपका वजन जो है 40 किलो है तो 40 किलो के हिसाब से 40 ग्राम प्रोटीन आपकी डेली रूटीन में, लाइफ में होना चाहिए, आपकी डाइट में होना चाहिए। लेकिन हमारी डाइट कभी संतुलित रहती नहीं है। हम कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, कभी कभी तो अनहेल्दी डाइट ही ले लेते हैं जिसमें कि प्रोटीन के नाम पर 0 होता है। तो ऐसे में हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी बहुत आसानी से हो जाती है और इसको पूरा करने के लिए हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है या फिर एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो प्रोटीन की जो कमी है ज़्यादातर पता नहीं चलती है, लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में कम हो जाता है तब इसके जो सिम्टम है वो आपकी बॉडी में दिखाई देने लगते हैं, जिनमें से एक ये है कि आपको बार बार जो है सर्दी जुकाम होने लगता है। वैसे प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारी बॉडी में मरम्मत का काम करती है, जिससे कि अगर किसी की बॉडी में प्रोटीन कमी है तो उसकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा डल रफ हो जाएगी, उस पर चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएंगी, बाल झड़ने लगेंगे, नाखून टूटने लगेंगे। इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो ऊपरी तौर पर दिखती हैं और इसी के अलावा अंदरूनी तौर पर भी आपको बॉडी में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। बहुत सारी कमजोरी जो है, आपको थकान जो है हमेशा रहने लगती है। तो ये सभी सिम्टम बताते हैं कि आपकी बॉडी में जो है प्रोटीन की कमी हो रही है। तो चलिए उन सिम्टम्स की बात करते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपकी बॉडी में जो है प्रोटीन की कमी हो रही है। जब आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो सबसे पहले जो सिम्टम आपको दिखाई देते हैं तो वो उनमें होता है आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी, सुस्ती की कमी, क्योंकि आपकी बॉडी जो मसल्स है उनकी मरम्मत नहीं हो रही है, उनकी रिपेयरिंग नहीं हो रही है, वो कमजोर हो गए। तो इससे सीधा सीधा आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी कमजोर है, वीक है और इससे आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है। इसीलिए कहा जाता है कि एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट तो आपको लेने चाहिए। इनमें अच्छी मात्रा में जो सीड्स होते हैं, आप चाहे तो किसी भी चीज़ के सीड लेते हैं उसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। आप कद्दू के बीज ले सकते हैं, सूरजमुखी के बीज जो है ले सकते हैं, या अलसी के बीज जो है ले सकते हैं, मूंगफली भी अच्छी सोर्स होती है। तो ये सभी जो चीज़ें होती है ये अपने बजट के अकॉर्डिंग आप किसी भी चीज़ के अगर सीड लेते हैं तो उसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा दूध, दही, पनीर, इन भी प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं। इसके अलावा दालें जो होती हैं उनमें भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रोटीन जो है उनकी मात्रा जो है बढ़ा सकते हैं।
दूसरा सिम्टम की अगर हम बात, मेटाबॉलिज्म जो है स्लो हो जाता है। अगर आपका खाना सही से नहीं पचता है, गैस बनी रहती है, या आप जो खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता है, आपको खट्टी डकारें आती है, तो ये सिम्टम है कि आपकी बॉडी में जो है प्रोटीन की कमी हो सकती है। इसके अलावा आपके बाल नाखून जो है कमजोर होते हैं, झड़ने लगते हैं। अच्छा, बाल झड़ने की समस्या सबसे कॉमन होती है और इसके लिए आप बहुत सारे ट्रीटमेंट भी लेते हैं, बहुत सारे घरेलू उपाय भी करते हैं। तो इनसे आपको अगर फायदा नहीं हो रहा है तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स लीजिए या प्रोटीन की डाइट जो है अपनी बॉडी में बढ़ाइए, आपको जरूर फायदा होगा। क्योंकि आपकी न्यूट्रिशन जो है अंदर से चाहिए बालों को। ऊपरी तौर पे आप कितने भी ट्रीटमेंट कराएंगे वो झड़ेंगे। अगर आपको नीचे से मजबूत चाहिए, जड़ों से मजबूत चाहिए, उन जड़ों से पोषण चाहिए बालों को, तो वो मजबूत होंगे और हेल्दी होंगे। और प्रीवियस में हम बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं बालों को हेल्दी रखने के लिए। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन है, कौन सी ट्रीटमेंट है, कौन सी होम रेमेडीज है, सभी बताए हैं, कौन सी डाइट है। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यही प्लेलिस्ट है हेयर केयर की, जिसको आप देख सकते हैं। इसके बाद है जिन लोगों में प्रोटीन की कमी होती है उनको हमेशा कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है, यानी मीठे की क्रेविंग जो है उनको बनी रहती है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में जो है प्रोटीन की कमी हो गई है। इसके अलावा इम्यूनिटी वीक हो जाती है और इसके लिए आप बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर लेते हैं और उसका फायदा नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी में जो है प्रोटीन की कमी। जब आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो आपका मन करता है कार्बोहाइड्रेट फूड खाने का, जिनमें कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में हो या फिर फैट ज़्यादा हो। ऐसी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने लगती हैं, जो कि बताती हैं कि आपकी बॉडी में जो है प्रोटीन की कमी हो रही है। तो फिर आप अपनी बॉडी में से प्रोटीन की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान होता है। प्रोटीन रिच फूड जो होता है बहुत सारे होते हैं जिनको आप डाइट में शामिल कर सकते हैं। वैसे तो आपकी बॉडी खुद ही इंडिकेट करती है और इन्हें सभी सिम्टम्स को आप नोटिस कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई है। तो सबसे पहले तो आपको बाहरी तौर पर ही इसके सिम्टम नजर आने लगते हैं, जैसे कि आपकी स्किन जो है रफ हो जाती है, ड्राई हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ती है, बाल जो है बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, आपके नाखून जो है बहुत पतले हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। इसके अलावा भी आपकी जो हेल्थ है वो गिरने लगती है, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं, आप में एनर्जी की कमी हो जाती है, आप थकान महसूस करते हैं, आप मीठा ज़्यादा खाने लगते हैं, या आपको फैटी चीज़ें, तली भुनी चीज़ें या फिर जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, बेकरी के आइटम जो होते हैं बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं, तो समझ जाइए आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है। अब इनको पूर्ति करने के लिए आप अपनी डाइट में क्या ले सकते हैं? आप मूंगफली ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं। दालें अकेले नहीं खानी है इनके, या तो आप स्प्राउट बनाकर लीजिए या फिर दाल को चावल के साथ ही आपको लेना है, तब ये कंप्लीट सोर्स बनता है। अगर आप केवल दाल लेते हैं या चावल लेते हैं तो केवल कार्बोहाइड्रेट रहता है। अगर दोनों चीज मिक्स हो जाती है तब ये पूरा प्रोटीन का कंबाइंड मिक्सचर बनता है और ये ही आपको फायदा करता है। इसके अलावा दलिया जो है प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। जो नॉन वेज खाते हैं वो मीट ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं, इनमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रोटीन प्रोवाइड कराती है। मूंगफली है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपके लिए सोर्स ऑफ प्रोटीन है और इनको आप आसानी से अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई डाइट चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। बस आपको केवल रोजाना का, यानी कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको अपनी क्वांटिटी जो है उसको सुधारना है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो फिर कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो आप ले सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स का फायदा जब भी होता है जब इनको प्रॉपर तरीके से लिया जाए, क्योंकि आप सप्लीमेंट्स कई सारे लोग लेते हैं और उनका फायदा नहीं मिलता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सप्लीमेंट्स को लेने का सही तरीका क्या है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इस पर आ सकती है अगर आप चाहें तो। चलिए, वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी है जल्दी से बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।